हेलो एवरीवन, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 6 है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल से नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नैना और वाणी चले जाते हैं। मेघा का मूड ऑफ हो जाता है तो वो एक तरफ जाकर बैठ जाती हैं। अभिषेक भी उसके पास बैठ जाता है। मेघा, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? अभिषेक मुँह बनाकर, मेरे पार्टनर के साथ कोई और प्रैक्टिस कर रहा है। सामने की तरफ इशारा करता है जहां नवीन वर्षा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। मेघा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। नवीन वर्षा से, तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? वर्षा, क्योंकि खामोशी हर किसी को समझ नहीं आती। नवीन, तुम और तुम्हारी बातें। वर्षा मुस्कुराती हुई, क्या ये भी नहीं समझे? नवीन, नहीं, लेकिन समझना चाहता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी खामोशी को भी। वर्षा की आंखों में झांकते हुए बोला। कुछ देर के लिए वर्षा भी उसके आंखों में देखती रही। नवीन की यह बात वर्षा के दिल को एक पल के लिए धड़का गई। नैना और वाणी ने मिलकर सारे पेपर एक फाइल में सीक्वेंस से अरेंज कर देती हैं। वाणी नैना को गले लगाते हुए गहरी सांस लेकर, फाइनली काम पूरा हुआ। नैना, तू ये मेम को दिया, मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। वाणी, नैना ऑडिटोरियम में गई। वहाँ उसने देखा नवीन और वर्षा एक दूसरे में खोए हैं। अभिषेक सीट पर बैठा बैठा सो गया और मेघा वहाँ नहीं थी। नैना अभिषेक के पास उसे उठाने जाती है, लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं और नज़रें अभिषेक के चेहरे पर ठहर जाती हैं। सोते हुए उसके बाल उसकी आंखों तक आ रहे थे। उसके दोनों हाथ आपस में बने थे। इतनी सी जगह पर वो भी बेफिक्र सो रहा था। उधर वाणी मिनाली मेम को ढूंढती है पर उसे मेम नहीं मिलती, तो वो फाइल ऑफिस में रखकर ऑडिटोरियम की तरफ जाती हैं। तो सीढ़ियों में उसे मेघा आदित्य के साथ दिखती हैं। वो दोनों डांस पार्टिसिपेंट के लिए बहस कर रहे होते हैं। वाणी बिना आदि की तरफ देखे मेघा को अपने साथ ऑडिटोरियम ले जाती हैं। आदि उन्हें जाती हुई देखते रहा, कभी वाणी को कभी मेघा को। ऑडिटोरियम के भी हाल निराले थे। वहाँ का नज़ारा देखकर वाणी और मेघा ने अपना सिर पीट लिया। दोनों उन सबको होश में लाती हैं। नवीन और वर्षा असहज हो जाते हैं। मेघा उन्हें नॉर्मल करने के लिए, आज तो बहुत लेट हो गए, जल्दी निकलते हैं। नैना भी थोड़ा असहज होकर, हाँ। वाणी अभिषेक की तरफ इशारा करते हुए, नहीं नहीं, तू यहीं बैठ, देख तेरा कुमकर अभी तक सो रहा है, अभी और निहार ले उसे। मेघा वाणी ने एक दूसरे को हाई फाई किया और हंसने लगी। नैना खींचकर, क्या है, और पानी की बोतल निकालकर सारा पानी अभिषेक पर डाल देती हैं। अभिषेक हड़बड़ाकर उठते हुए, भागो सालो, बादल फट गए। उसी ऐसी हालत देखकर सब पेट पकड़कर हंसने लगे। नैना चुपचाप वहाँ से निकलने लगी। अभिषेक को अब पता लगा कि ये सब नैना ने किया है, तो बैग उठाकर नैना के पीछे जाता हुआ, रुक मोती, तुझे तो मैं बताता हूँ। और सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सब अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे इन कॉलेज, वाणी मृणाली मैम के ऑफिस से फाइल लेने चले जाती हैं और बाकी सब क्लासरूम में। वाणी पेपर चेक करती हैं सब ठीक है या नहीं, और सारे पेपर ऐसे ही फाइल कवर में रखकर क्लास की तरफ निकल जाती हैं। वाणी जैसे ही क्लास में एंटर करने वाली होती है, क्लासरूम से कोई शख्स दौड़ता हुआ आता है और अनजाने वाणी से टकरा जाता है, जिससे वाणी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं और सारे पेपर इधर उधर उड़ने लगते हैं। वो शख्स दांतों तले जीभ दबाकर जहाँ था वहीं रुक जाता है। वाणी नीचे बैठे बैठे ही उसे गुस्से से देखती है। इतने में ही नवीन भी उस शख्स के पीछे भागता हुआ आता है, या यूँ कहें कि नवीन से बचने के लिए ही वह शख्स भागता हुआ वाणी से जा टकराया और वाणी की सारी मेहनत जमीन पर फैला दी। नवीन के सामने का नज़ारा देखा और वो सारा मामला समझ गया। वाणी के गुस्से से तो वाकिफ था ही, धीरे से बड़बड़ाया, ये भाई भी आते ही तूफान मेल से टकराया है। इतनी लड़कियां हैं कॉलेज में, यही मिली, और धीरे से पीछे मुड़कर क्लास में जाने लगा। वाणी गुस्से से उस शख्स को घूरते हुए नवीन से बोली, कहाँ भाग रहा है, ये रायता कौन समेटेगा, ये तो ठहरे सीनियर,
इनकी गलती का खामियाजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। नवीन और वो शख्स दोनों कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखकर वाणी को देखने लगे। नवीन कुछ बताने को हुआ, लेकिन उस शख्स ने इशारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। लड़का, ये कौन सी तहजीब है आपकी? एक तो मुझसे टकरा गई और सॉरी भी नहीं कहा। नवीन मन में, ये मरवाएगा, थोड़ी देर बाद तो पता चल ही जाना है वाणी को कि हम सेम क्लास में हैं। वाणी मन में, सॉरी नहीं कहा तो फिर कोई नई पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर उस लड़के से थोड़ा रूडली, सॉरी बॉस, और पेपर उठाते हुए नवीन से बोली, पेपर उठवाएगा कि ऐसे ही बुद्ध बना खड़ा देखता रहेगा? वो लड़का जानबूझकर नवीन से, चल मुझे तुझसे कुछ काम है नवीन, पर ये पेपर की तरफ इशारा किया। लड़का वाणी की तरफ देखते हुए, ये मिस कर लेंगी है ना मिस? वाणी ने गुस्से से दांतों को पीछा और बनावटी मुस्कान लाकर, जी बिल्कुल। वो नवीन के साथ वहां से निकल गया। वाणी पेपर समझते हुए बड़बड़ाने लगी, इस नवीन को तो मैं देख लूंगी, और ये सारे सीनियर मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? आज तो मिनाली में तेरा कचूमर बना देगी। आदित्य ने दूर से उसे देखा और वाणी के पास आकर पेपर इकट्ठा करने में वाणी की हेल्प करने लगा। कुछ पेपर इकट्ठा करके वाणी की तरफ बढ़ा दिए। वाणी का ध्यान पेपर की फाइल में रखने में था। उसने बिना आदि को देखे उसके हाथ वाले पेपर लिए और उन्हें फाइल में रखते हुए थैंक्स कहा। आदि मन में, अजीब ही है लड़की, और उठकर वाणी के क्लास में चला गया। नवीन, यार वीर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे पता तो लग ही जाएगा वैसे भी कि तू भी फर्स्ट ईयर में ही है, और आज उसे पनिशमेंट मिल जाएगी बेचारी। वीर बड़े आराम से नवीन के कंधे पर अपनी कोहनी रखते हुए बोला, तू चिल कर, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? कहीं प्यार व्यार? नहीं, अबे हट, और उसका हाथ कंधे से हटाकर आगे बढ़ गया। वो मेरी दोस्त है बस, और तू किसी और से नहीं टकरा सकता था। वाणी ही मिली तुझे, अब वो मेरी क्लास भी लगा देगी। वीर चेहरा बनाकर, तुझे भी दोस्त बनाने के लिए ये ही मिली? नवीन जिससे वीर से को घूरता है। वीर हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, अरे मेरी छमिया नाराज क्यों होती है? नवीन ने उसे मुड़कर देखा और बोला, मैं क्लास जा रहा हूँ, चलना है तुझे? स्कूल की तरह यहाँ भी शुरू हो गया। वीर, चल। आदि क्लास में आकर मेघा को उसके साथ आने को बोलता है। मेघा हैरत से उसे देखने लगी। आदि, क्या हुआ, अब नहीं करना है क्या डांस? मेघा तपाक से बोल पड़ी, करना है ना, और उठकर आदित्य के पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराती हुई बोली, चलिए। आदित्य भी मुस्कुरा दिया और वो दोनों वहां से चले गए। वाणी फाइल के पेपर देखकर अपना सिर पकड़ लिया और लगभग रुआसी हो गई और उदास से क्लास में आई। उसका चेहरा देखकर नैना और वर्षा बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? फाइल लाने में इतनी देर कैसे करा दी? चेहरा क्यों लटका हुआ है? वाणी जैसे ही कुछ बोलने की हुई, उसे नवीन और वीर क्लास में आते हुए दिखे। वाणी धीरे से, ये अपना सीनियर नवीन के पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? वर्षा कन्फ्यूजन में, सीनियर? क्योंकि मेघा, वर्षा, नैना और अभिषेक वीर से सुबह ही मिल चुके थे और बातों बातों में वीर सबको नवीन की पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगा था और उसे चुप कराने के लिए नवीन उसके पीछे भागा और वीर वहां से वाणी से टकराए। वाणी, हाँ ये है ना उनके साथ। वर्षा कुछ बोलती उससे पहले ही नवीन वाणी से, पेपर अरेंज हो गए क्या सही से? वाणी भय ऊपर चढ़ाकर, तुझसे मतलब? नवीन, नहीं, वो मेम आ रही है क्लास में इसीलिए। मेम का नाम सुनकर वाणी की सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। आदित्य मेघा बाकी डांस कांस्टेंट के साथ खड़ा कर देता है और सबसे कहता है, 2 बजे तुम सबका ऑडिशन है। मेघा, क्या? आदि, हाँ कोई परेशानी? मेघा, मैंने तो अभी सॉन्ग भी नहीं सोचे और ऑडिशन कैसे? आदि, वो तुम्हारी हेडेक है। घड़ी देखती थी, अभी 2 बजे का टाइम है तुम्हारे पास। मेघा मन में, सड़ू। आदित्य सबको समझाकर वहां से चला जाता है। मिनाली में क्लास में आकर अटेंडेंस लेती है और लास्ट में कहती है, वीरेंद्र रावत, वीर प्रेजेंट मिस। वाणी की गर्दन इतना सुनते ही वीर की तरफ घूम जाती है
और वो गुस्से से उसे और नवीन को घूरने लगती हैं। वीर वाणी को देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं लेता, वो अपने चिल मूड में ही रहता है। नवीन ये देखकर अपना हाथ सिर पर रख लेता है और वाणी से नजरें चुराने लगता है। मृणाली में जो भी पार्टिसिपेट थे उन्हें ऑडिटोरियम जाने को कहती हैं। वाणी और वीर बैठे रहते हैं, बाकी उनका पूरा ग्रुप चला जाता है। वाणी को अंदर ही अंदर घबराहट होती रहती है। क्लास खत्म हो जाती है और मैम क्लासरूम से चली जाती हैं। वाणी चैन की सांस लेती है और कहती है, थैंक गॉड बच गई। वीर को देखकर मन में, इसका हिसाब तो बाकी है अभी। तीन क्लास में आकर वाणी मृणाली मैम ने बुलाया है। वाणी के चेहरे पर फिर 12 बज गए। वाणी फाइल लेकर मृणाली मैम के पास जाती है। मृणाली, अरेंज कर दिए सब पेपर्स? वाणी, मैम किए तो थे पर किसी कारण वापस सब मैसअप हो गए। मृणाली मैम, बहुत अच्छा बहाना है। वाणी, मैम। मृणाली मैम एक हाथ उठाकर उसे चुप रहने को कहती है और उसे बहुत डांटती हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद रुकने को कहती हैं। वाणी उदास सा चेहरे लिए ऑडिटोरियम जाती हैं। सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो साइड में बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद नवीन उसके पास आकर सॉरी कहता है। वाणी, क्या करूँ तेरी सॉरी का, इतना कुछ सुनने को मिला मुझे, ये सब तेरे उस दोस्त के कारण। नवीन गाना गाने लगा, सॉरी सॉरी, बच्चे के लोग जान लेंगे क्या। वाणी उसे घूरकर कॉलेज के बाद रुकने को कहा है, पता नहीं अब क्या काम बताएगी। बाकी सभी उनके पास आ जाते हैं। अभिषेक, भाई अब तो मिल गया है ना वाणी के लिए पार्टनर। नवीन, हाँ पर मुझे नहीं लगता अब वाणी उसके साथ वॉक करेगी। वाणी थोड़ा तेवर में, ऐसा कौन है। नवीन मासूम सा चेहरा बनाकर, वीर। वाणी शौक होकर, वो बदतमीज। वर्षा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नैना, कर लेना, कितने नखरे करती है हमेशा ही। वीर जो कि दरवाजे पे खड़ा होकर सब सुन रहा था, एंट्री करते हुए बोला, कोई मुझसे भी पूछ लेते कि मुझे करनी है या नहीं। नवीन, तूने हाँ कहा था तो अब क्यों पलट रहा है। वीर मुस्कुराती रही, हाँ पर तूने ये कब कहा कि इन मोहतरमा के साथ करनी होगी। वाणी की तरफ इशारा करके कहा। वाणी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें पार्टनर बनाने का। तुम सबको लंच करना है तो कैंटीन आ जाना। इतना कहकर वो उठकर चली गई। वर्षा, क्या होगा इसका। वीर, गुस्से में ही रहती है क्या ये हमेशा। सब एक साथ सिवाय वर्षा के। हाँ मैं जब मिले हैं तब से तो ऐसा ही देखा है। वीर हंसने लगा। अभिषेक, अपना ग्रुप भी अजीब ही है। नैनी की तरफ हाथ करके, एक ये भाई साहब जो गाना और शायरी ही करते रहते हैं, हमेशा ही रोमांटिक मूड में रहेगा। अब हाथ वर्षा की ओर जाता है। ये मेरा बमुश्किल पूरे दिन में 30 शब्द बोलती होंगी, जैसे इसका शब्दकोश खत्म हो जाएगा ज़्यादा बोली तो। और ये नैना की तरफ अंगुली करते हुए, बग बग मशीन, एक बार जो बोलना शुरू करती हैं तो चुप ही नहीं होती। तेरे एक हाथ शब्द इस वर्षा को दे दे और अगर इसकी जबान बंद हो जाएगी तो हाथ शुरू हो जाएंगे। नैना इतनी सुनती उससे मारने लगी। अभिषेक, देखा, नैना रुक गई। अभिषेक, हाँ तो आगे है हमारी मेघा जी, जिनको अपने एक ही लाइफ में सब कुछ कर लेना है। डांस, कोरियोग्राफी, सिंगिंग, कुकिंग, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लड़ाई, सब कुछ। पेशेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं है। वीर, इम्प्रेसिव। अभी लड़ाई के मामले में तो वाणी भी कम नहीं है, बहुत शरारती और गुस्से में, जिसके नक्षत्र में लिखा है कि उसे हमेशा ही सजा काटनी है। अब आए हैं आप, जो कैसे भी सिचुएशन हो मुस्कुराते ही रहोगे, एकदम चिल। नैना और नवीन, और खुद का तो बता, जिसको बस हर वक्त खाना चाहिए। कोई भी काम निकलवाना हो तो पंडित जी को पेट पूजा करवा दो, काम हो जाएगा। और कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में सो जाएगा, कुंभ करे। वीर जोर जोर से हंसने लगा। सबके सब अजीब हो। वर्षा, चलो कैंटीन चलते हैं, वाणी इंतजार कर रही होंगी। सब कैंटीन चले जाते हैं। रास्ते पर नवीन उसे मनाता रहा वॉक के लिए। वीर ने भी हाँ कर दी।